हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है आलू मटर के बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट खस्ता पराठे। तो चलिए रेसिपी तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब आधा कप हम इसी में डालेंगे मैदा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं सूखा ही। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे तेल मोयन के लिए। तो मोयन भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं 1 कप पानी और उसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक ढीला ढीला सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो हमारा बहुत ही ढीला बनेगा क्योंकि हम सॉफ्ट और खस्ता पराठे बनाने जा रहे हैं आलू मटर के। तो डो कैसा तैयार हो रहा है आप देखते जाइएगा। कितना सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कितना ढीला कितना सॉफ्ट डो तैयार करना पड़ता है इसका, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी कोई भरवा पराठा बनाया जाता है उसके लिए ऐसा ही डो तैयार किया जाता है। चाहे तो आप कैसा भी भरवा पराठा बनाएं, डो ऐसा ही होता है तो आपके खस्ता और सॉफ्ट पराठे बनते हैं और इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है, पराठे फटते नहीं हैं हमारे। तो इसी तरह का आपको सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है हमारा डो। जैसे आप रोटी का आटा तैयार करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा ढीला हमको आटा तैयार करना है। तो ये हमारा पराठे का आटा तैयार हो गया है। इसको ढक करके रख देते हैं साइड में। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। ये हम कुछ उबले हुए आलू ले लेते हैं, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स कोई गुठलियाँ ना रहें। अब इसी के साथ हम लेते हैं 1/4 कप। ये आलू हमारे बच गए, इनको हम साइड में रख देते हैं। 1/4 कप है हमारी उबली हुई मटर, हरी मटर है, फ्रेश मटर है हमारी, हमने उबाल करके पहले से रख लिया था। इसको हम इसे मिला देते हैं। इसके बाद हम फ्राई कर लेते हैं इनको। तो 1 छोटा चम्मच तेल डालते हैं गरम पैन में, उसमें 1 छोटा चम्मच हम जीरा डालते हैं। जीरा हमारा चटकने लगा है, इसी के साथ हम 1 चुटकी डाल देते हैं हींग। हींग से हमारे पराठों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों चीज़ें हल्का पकने के बाद हम इसमें जो आलू और मटर रखे हैं उसको हम डाल देते हैं। तो जो हमने आलू कद्दूकस करके रखा था उसको हम डाल देते हैं मटर के साथ ही। इसको थोड़ा चलाएंगे। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1 छोटा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अनुसार। 1 चम्मच हम डाल दिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, इससे पराठों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से आप बना करके देखिएगा। पराठे बहुत ही बढ़िया खस्ता टेस्टी बन करके तैयार होंगे और सॉफ्ट तो इतना रहेंगे कि अब पूछिए ही मत। आप बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी और कितना खस्ता पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो आप इसी ट्रिक के साथ बनाइएगा पराठे, डो भी वैसे ही तैयार करिएगा। लास्ट में हम डाल देते हैं हरी धनिया। इसके बाद हम इसको भी मिला लेते हैं। फ्लेम को फिर हम ऑफ़ कर देंगे और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। उधर हमारा आटा भी सेट हो गया होगा। याद रखिए आटा हमको पहले से लगा करके रख देना होता है ताकि आटा फूल जाए, सेट हो जाए बढ़िया से। हाथों में तेल लगा करके हम इसको और थोड़ा सा मालिश कर लेते हैं और सॉफ्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ढीला आटा है, कितना सॉफ्ट है। बहुत ही सावधानी से पराठे हमको बनाने हैं क्योंकि आटा कितना ढीला है आप देख ही रहे हैं। तो इसके हम 2 भाग कर लिए हैं। अब ऐसे फैला फैला के किनारे पतले पतले करके फैला लेते हैं। इसके बाद हम स्टफिंग रखेंगे इसमें। तो अगर आप इतना ढीला आटा तैयार करेंगे तो आप भर भर के स्टफिंग रख सकते हैं इसमें, पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो अब हम इसको आटे का डस्ट लगा करके हम बेल लेते हैं बढ़िया। तो आटे का डस्ट लगा लेते हैं, इसके बाद हम बढ़िया बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है हमको क्योंकि पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं।
अब गरम तवे में हम इसको सेंक लेते हैं। पहले हम तेल लगा लेते हैं तवे पर, इसके बाद पराठा डाल देंगे। किनारे सख्त होने तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हम पलट देंगे और तेल लगाएंगे। आप चाहें तो बटर, घी, तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो। तो हम पलट दिए हैं इसको। अब हम तेल लगाएंगे। आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। जितना भर भर के तेल और बटर लगाएंगे पराठे उतने ही बढ़िया बनेंगे। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और खस्ता पराठे हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। मेरी इस ट्रिक के साथ आप भरवा पराठे, किसी भी चीज़ के भरवा पराठे आप बना करके तैयार कर सकती हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसको सेंक लेते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पर हम इनको नहीं पकाएंगे। तो दोनों साइड में हमको इसी तरह से घुमा घुमा करके पका लेना है। तो है ना बढ़िया स्वादिष्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और खस्ता पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। अब बहुत ही ज़्यादा भर भर के हमने स्टफिंग रखी है, फिर भी देख सकते हैं आप कि बिल्कुल भी नहीं फटा हमारा पराठा। तो आप इसी ट्रिक के साथ तैयार करिएगा पराठे, कोई भी भरवा पराठे। तो इसी तरह से हम सभी पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे और आप इसका फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। तो इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। मेरे भरवा पराठे बनाने की ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा। इसी ट्रिक के साथ भरवा पराठे बनाइएगा और कमेंट करके बताना भूलिएगा ही नहीं, बताइएगा ज़रूर मुझे। और आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हमारे पराठे बन करके तैयार हैं। दूसरा वाला भी हम इस तरह सेंक लिए हैं। तो देख रहे हैं आप कितने बढ़िया सॉफ्ट पराठे बने। आप देख लीजिए अंदर का पार्ट्स भी कितना बढ़िया लुक आ रहा है। आलू और मटर की जो स्टफिंग है हमारी कितना बढ़िया दिख रही है। तो देखिए आप कितना खस्ता हमारे पराठे बन करके तैयार हुए हैं, है ना, सॉफ्ट और खस्ता टेस्टी पराठे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।